भगवान की कृपा मिलना ही मिलना है। बस अपनी नेचर को चेंज कीजिए, अपनी जो तौर तरीके उनको चेंज करिए, और तो भगवान की कृपा सहज बनेगा। लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अति कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान बताया है, और कर्म से ही, लेकिन कर्म जो धर्म परायण हो, ऐसे कर्म करने से भगवान के प्यारे बनते हैं। बाकी तो कहा है अर्जुन, संसार, अर्जुन को कहा है भगवान ने कि सबने, कि संसार में तो लोग यही होता है, ये चोला हट गया मतलब शरीर चला गई, फिर जन्म लिया, फिर लिया, ये चक्र है, काल चक्र है। इंसान जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण में उलझता रहता है। क्यों? क्योंकि मुझ परमात्मा को ध्यान ही नहीं करता, चिंतन ही नहीं करता। वो करता किसको है? कोई भूत को पूजेगा तो भूत में जाएगा, पितृ देवता को पूजेगा तो पितृ में जाएगा। अगर मुझ अविनाशी को पूजेगा, ऐसा भगवान ने कहा है अर्जुन से कि मुझ अविनाशी को पूजेगा तो हमारे में मिलेगा। ये मेरे नारायण का कहना है, और यही सत्य है। क्योंकि भगवान ही चाहे तो इंसान का भला कर सकता है, और जब तक उनकी माया नचाता है तब तक व्यक्ति नाचता रहता है। गर्ग मुनि गर्ग मुनि थे, जो वासुदेव जी का गुरु। जब भगवान कृष्ण उनके पास गए, और जब भगवान कृष्ण के गुरु का नाम सांदीपनि था, उन्होंने भ्रमण करने तो उनको नहीं पहचाना, और गर्ग मुनि पहचान गए। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि आपने इनको नहीं पहचाना, ये तो भगवान स्वयं अनंत हैं, और ये भगवान श्रीमन नारायण पालनहार है। तब भगवान अपना रूप दिखाते उनको। तब गर्ग मुनि कहता है, बहुत अच्छा शब्द है, विचार करिएगा और सोचिएगा। कहते हैं उन्होंने, हे नारायण, तुहे सो जाने जो तू दिहे जनाए। मैंने आपको वही जान सकता जो आपने जना दिया, अन्यथा आप तो बगल में तो भी आपको नहीं पहचानेगा। तुलसीदास, संत शिरोमणि तुलसीदास जी जब चंदन घसते थे, मुझे संस्कृत उतना नहीं आता क्योंकि मैं एक सिंपल व्यक्ति हूँ, बस अपने आप को एक छोटा सा भक्त समझता हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं। संत तुलसीदास से जब चंदन घसते थे तो भगवान आकर के टीका लगा के चले जाते थे। उसका चौपाई भी बना है कि चित्रकूट के घाट पर भये संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। माने चित्रकूट के घाट पर जब संतन के भीड़ में तुलसीदास चंदन घसते थे, और भगवान डेली चंदन टिका करके चले जाते थे, लेकिन नहीं पहचान पाते थे। तो ये माया नगरी में हरि को भी पहचानना मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि हमने पहले आपको कहा कि कलयुग युग से युग नहीं, जो नर करे विश्वास। इसमें विश्वास ही अटूट नहीं होने देता। भ्रमण, जरा सा भक्ति भाव करने लग जाएंगे, जीवन में भूचाल आएगा, तकलीफ में आ जाएंगे, घिर जाएंगे, फिर आप घबरा जाएंगे, भक्ति छोड़ देंगे, मन विचलित हो जाएगा। छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है, और होता भी है, सही में होता है। क्यों? क्योंकि जब हम भक्ति भाव करने लग जाते हैं, जब हम उजाला में जाने लगते हैं, तो अंधेरा धीरे धीरे भागने लग जाता है, लेकिन जीवन में आता है।
क्योंकि पता नहीं कौन से जन्म में हम क्या थे, क्या कुकर्म किए, क्या अधर्म किए, जन्मों जन्मांतर का पाप कटने लग जाता है, फिर वो भोगने पर जाता है। बहुत आदमी तो तपस्या भक्ति करने लग जाता है, भगवान के नाम गुणवाद करने लग जाता है, तो वो बीमार हो जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नुकसान होना चालू हो जाता है, घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं बहुत लोग। और जिसने ठान लिया कि मुझे तो करना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे मीरा, रैदास, तुलसीदास, कबीर साहब, ये सब ने कहा। कबीर साहब ने भी राम को माना है। जैसे कि कबीर साहब को जब भगवान बुलावा भेजा, तो एक दोहा है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, अजो सुख साधु संगत में सो